हे फ्लैटहॉलिक्स, कैसे हो पौधों के नशेड़ियों। सर्दियों में जहाँ एक तरफ फूलों वाले पौधों की बहार होती है, पिटूनियाज, टहलियाज, गुलदावरी और सकुलेंट का खुमार होता है। उन तमाम फूलों वाले पौधों के बीच एक ये रंगीन पत्तियों वाला पौधा हम प्लांट लवर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और हमें इसको खरीदने पे मजबूर कर देता है। वैसे जो ये रंग बिरंगी पत्तियां आप देख रहे हो, ये पत्तियां हैं कि ये फूल है? इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इसमें वाटरिंग का कैसे ध्यान रखेंगे? और इसको कैसा वेदर पसंद है? और जो अक्सर माना जाता है सर्दियों का राजा, क्या ये रहता है गर्मियों में भी ताजा? इन तमाम उलझनों, तमाम क्वेश्चंस का आंसर मैं देने वाली हूँ आज इस वीडियो में। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो में बने रहिए। या फिर कुछ विशेष प्रक्रिया हमें करनी होती है इसकी ग्रीन पत्तियों को रंग बिरंगा करने के लिए, ये भी जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मैं बताऊंगी आपको खरीदने से लेकर के पूरे साल तक इस पौधे को हम कैसे रखेंगे और ये हमारे गार्डन से, हमारे घर से, हमारे पौधों से कभी वैनिश ना हो, इसकी हम कैसे केयर करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले यानी कि जब हम इस प्लांट को गार्डनर से लेने जाएंगे तो हम प्लांट अपना अच्छा चूज कैसे करेंगे। तो वैसे तो गार्डनर बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं इस वाले प्लांट को, आप में कमियां मिलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा ग्रूमिंग और बहुत केयर होती है इस प्लांट की। फिर भी आपको देखना है, मेक श्योर करना है एक तो ये बात कि ये सिंगल स्टेम प्लांट ना हो। यानी कि जैसे कि इसमें निकली में देखो 1 2 3 4, ये कटिंग से कैसे भी उगाया पर ये यहाँ से कट किया गया है इसको। इसमें 4 डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकली हुई हैं और 4 स्टेम मेच्योर प्लांट है। तो मेक श्योर कि आपका जो प्लांट है वो सिंगल स्टेम प्लांट ना हो और वो एक मेच्योर प्लांट हो। दूसरी बात यही कि किसी भी तरह का उसमें कोई फंगस या इन्फेक्शन या कीड़ा आपको लगा हुआ दिखाई नहीं दे और पत्ते उसके नीचे के पूरे ग्रीन हो और ऊपर के पत्ते पूरी तरह से प्योरली अपना जो कलर जो आपने चूज किया है वो लिए हुए हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और उस प्लांट को आपको चूज कर लेना है। प्राइस जो रहता है इसका विंटर में, सीजन में 250 से 500 तक ये प्लांट मिलता है। ये प्लांट रियल में बहुत महंगा मिलता है अगर आप ऑन सीजन में खरीदते हैं तो। बाकी अगर आप विदाउट सीजन खरीदते हैं तो इसको ऐसे बनाए रखना, बनाना है मतलब इसकी पत्तियों को कलरफुल बनाना, वो अपने आप में एक चैलेंज होता है, पर वो भी हम बना सकते हैं। हम वीडियो में सीखेंगे वो भी कैसे किया जाता है। तो अब मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। यानी कि जब हम इसको गार्डनर से, नर्सरी से परचेज करके अपने घर पे ले आए हैं तो हमें क्या रहता है, वाह हम नया प्लांट लाए, एक सुंदर सा गमला देंगे, सजा के रखेंगे, बस। ये गलती नहीं करनी है। हम इसको विंटर में लेके आ रहे हैं, विंटर में तो एक तो वैसे ही हम प्लांट्स को रिपोर्ट नहीं करते, दूसरी बात इस प्लांट को तो आपको रिपोर्ट करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है, ना ना नको, बिल्कुल भी नहीं। इसको रिपोर्ट नहीं करना है। इसको जिस कंटेनर में आप लाए हो, जिस पोर्ट में आप लाए हो, उसी में आपको रखना है। आपको अगर ये अंदर रखना है, इंडोर रखना है, तो इसको डबल कोटिंग कर सकते हो और नीचे आप एक सुंदर सा गमला लगा सकते हो अगर आप इसको अंदर कभी कभार रख रहे हो। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ कि ये प्लांट हम ले तो आए पर इसको अब रखेंगे कहाँ पर। इसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा साइंस जानना पड़ेगा इस प्लांट का कि ये प्लांट जो होता है वो कैसे वर्क करता है और अपनी हरी भरी पत्तियों को रंगीन कैसे बना लेता है। देखिए ये प्लांट जो होता है इसको शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है और इसका जो हरी पत्तियों से रंगीन पत्तियों का होने वाला जो प्रोसेस है उसको कहते हैं साइंस की भाषा में फोटो पीरियोडिज्म। जब इसको काफी समय तक लगातार अंधेरा और कम रोशनी मिलती है और ठंड मिलती है तब ये जो हरे पत्ते होते हैं ये अपना रंग बदल लेते हैं, इसको फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है और इसको हमें ये सब करवाना पड़ता है तब जाके ये प्रॉपर इस रंग में आते हैं। तो समझते हैं इसको भी, इसको कैसे बनाया जाता है, रंगीन, हरे से रंगीन कैसे बनाया जाता है वो समझेंगे हम। तो मैंने क्या कहा, इसको शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। दैट मीन्स इसको डे की जो धूप होती है वो हल्की सी चाहिए होती है। आप बस ये सोच लीजिए कि जैसे एक नवजात शिशु होता है ना, नवजात शिशु होता है जब वो छोटा सा होता है तो हम उसको धूप लगाने के लिए बाहर लेके आते हैं ना अपने गोदी में, सुबह सुबह की धूप लगाते हैं उसको, फिर शाम की हल्की सी धूप लगाते हैं उसको। बस कुछ ऐसी केयर होती है इस प्लांट की भी। इसको सुबह से आप 8 से 10 वाली 2 घंटे की धूप देंगे और शाम को आप धूप धूप देंगे, वही आप 5 से 6 वाली 1 घंटे की धूप देंगे बस। तो वो जो दिन का ड्यूरेशन होगा ना, दिन में आपको शेड में रखना है इसको, मतलब आपको 8 से 10 वाली धूप देने के बाद जब तेज धूप आ जाएगी जब इसको शेड में रख देना है। मतलब ब्राइट सनलाइट, एक फिल्टर्ड लाइट आए, जैसे कि आप रख सकते हो खिड़की के ऊपर, रख सकते हो पर्दों के पीछे, रख सकते हो आप अंदर भी रख सकते हो इस प्लांट को। इसको सनलाइट नहीं चाहिए, मतलब एक फिल्टर्ड सी लाइट इसके ऊपर आती रहे, नहीं होगी तो भी चलेगा। दिन में आपको ऐसे रखना है, फिर होगी शाम को अगर आप चाहें तो 5 से 6 बजे वाली 1 घंटे वाली धूप इसको दिखाइए बाहर, शाम को रखिए बाहर, अपना अच्छा फ्लॉन्ट कीजिए। उसके बाद रात में इसको आपको अंदर ले आना है और इसको अंधेरे कमरे में रखना है। कम से कम 12 से 14 घंटे इसको अंधेरे में रखा जाता है, तभी इसका जो प्रोसेस होता है, जो फोटो पीरियडिज्म होता है,
वो इसका होना शुरू हो जाता है। और जब इसको हम अंधेरे में रखते हैं सनलाइट के बाद, उस दौरान इसमें एंथोसायनिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो एक्टिव हो जाता है, जो कि लायबल होता है इन ग्रीन पत्तियों को कलरफुल पत्तियों में कन्वर्ट करने के लिए। और वो प्रक्रिया इसकी अंधेरे में ही होती है। इसको सनलाइट बहुत कम पसंद होती है। तो आपने समझ लिया, इसको आप विंटर में लाएंगे, विंटर में तो सनलाइट वैसे ही बहुत कम होती है, लेकिन अगर आपके एरिया में हीट बहुत ज्यादा है तो आपको प्रॉपरली ध्यान रखना, जैसे कि हमारे एरिया में यहाँ पे मुंबई में सर्दी होती ही नहीं है, बहुत गर्मी होती है, तो इसको मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सुबह की सनलाइट देनी है आपको, जो सुहानी सनलाइट होती है 8 से 10 वाली 2 घंटे की, और फिर 1 घंटे की शाम वाली। और दिन के दौरान इसको शेड में रखना है, आप ब्राइट सनलाइट में रख दें, अपनी विंडो में रखें, और फिर रात होने के बाद इसको अंधेरी और ठंडी जगह पे रखना है, मतलब इसको लाइट भी नहीं पड़नी चाहिए, तो ये एकदम ब्लूम करता रहता है, तो इसमें ब्लूमिंग होती रहती है। तो ये तो बात होगी इसको कहाँ रखना है। तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर बेस्ट प्लांट है क्रिसमस के टाइम पे, क्योंकि एक तो ये इतना ब्राइट रेड है, दूसरी बात आप इसको अंदर रखो बेधड़क। कितने प्लांट जो होते हैं जिनको 8-8 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है, ये एक ऐसा प्लांट है जो अंधेरे में भी सर्वाइव करता है। तो इस वे में तो ये प्लांट बहुत बेस्ट है एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट, लेकिन इसकी केयर थोड़ी ज्यादा है, इसलिए सब लोग इससे डरते हैं। तो ये स्टेप वन बाय वन आप करते रहिए, और देखिए फिर आगे आपका ये प्लांट सालों साल आपकी गार्डन में रहेगा। तो अब आते बढ़ते हैं हम इसके चौथे पॉइंट की तरफ। रिपोर्टिंग हमें इसकी करनी नहीं है, रखना हमने कहाँ है ये मैंने बता दिया आपको। और फिर हम बताएंगे भाई ठीक है, इसको क्या खाना पानी क्या देंगे हम। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी खाने की, यानी कि फर्टिलाइजर की। देखिए, जब ये पौधा अपनी पूरी ब्लूमिंग पे आ चुका है ना, फिलहाल अभी इसको हमें डिस्टर्ब करना ही नहीं होता, कुछ नहीं करना होता, इसको फर्टिलाइजर डालना ही नहीं है आपको। आपको इसको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है, ठीक है, जरूरत ही नहीं है इसको फर्टिलाइजर देने की। और ये अपने आप में ही ठीक है, क्योंकि अब ये फुल ब्लूमिंग अपनी कर रहा है। ये ब्लूमिंग पूरी होने के बाद हमें इसकी प्रूनिंग करनी होती है। तो इसके लिए और हमें इससे क्या चाहिए, इससे अधिक और हमें क्या चाहिए, क्योंकि इसमें इतना नरिशमेंट दिया होता है गार्डनर ने कि ये ब्लूमिंग इसकी चलती रहे। अदरवाइज अगर एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा खाना पानी दे दिया ना हमने, इसका पेट भर दिया, तो ये जल जाएगा, सच में वही कह रही हूँ मैं। फिर भी अगर आपका मन कर रहा है दे सकते हो, जो इसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। एक ऐसी चीज बताती हूँ आपको, एक राख होती है ना, राख राख जो लकड़ी वाली राख होती है, 1 चम्मच राख को आप समझ लीजिए 2 गिलास पानी में डाइल्यूट कर लीजिए और उसको डाल दीजिए। 1 लीटर पानी लगभग हो जाएगा, वो 1 चम्मच 1 लीटर में डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे। कब डालेंगे, जब इसकी मिट्टी सूखी हो, जैसे कि हम और प्लांट में लागू करते हैं ये रूल। और अब आगे वाटरिंग, ये तो खाद की बात होगी, खाद ऐसे नहीं डालें, डालें तो आप एक राख डाल सकते हैं महीने में 1 बार बस। अब आगे पांचवी बात की पानी, वाटरिंग कैसे देनी है। वाटरिंग पे ही सारा का सारा खेल है इसका। इसका क्या है कि इसको पानी ऐसा चाहिए कि मतलब इसकी मिट्टी में हल्की नमी बनी रहे, लेकिन इसमें पानी नहीं रुके बिल्कुल भी। तो ऐसा इसका पोटिंग मीडिया भी ऐसा होता बनाया जाता है कि इसकी जो मिट्टी होती है वो अक्सर नम ही रहती है, और अगर वो सूख गई ना एक बार, तो ऐसी मिट्टी होती है कि वो बिल्कुल फटाक से सूख जाएगी, पूरी की पूरी सूख जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, अगर एक बार इसका रूट सिस्टम जो है वो सूखना शुरू हो गया ना, इस प्लांट को दोबारा लाना बहुत मुश्किल है। तो बस चेक करते रहना है कि ऊपर की मिट्टी अगर सूख गई है आपकी, तो इसमें पानी डाल देना। पानी इतना डालना है, भरपूर पानी, कि एक बार इसमें डाल दिया तो ड्रेंच टू ड्रेन पानी हमें डालना है, और पानी नीचे से निकलना चाहिए अच्छे से। पानी ड्रेन आउट हो गया मतलब पूरा पौधा आपका, पूरी मिट्टी जो है पौधे की जड़ समेत वो गीली हो चुकी है। अब फिर वही आपको सिस्टम फॉलो करना है, डार्कनेस वाला और लाइट वाला, ठीक है। उसको हम रखे रहेंगे ऐसे, तो तेज धूप में नहीं रखेंगे ना हम, तो वैसे भी नमी तो इसमें बनी रहेगी, और सर्दियों में वैसे भी मॉइस्चर रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, तो पानी की आवश्यकता वैसे ही कम रहती है। तो पानी का बस यही ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूखने ना पाए। तो डिपेंड करता है, मैं ये नहीं कहूंगी आप 3 दिन में दो, 7 दिन में दो, 4 दिन में, लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन नहीं, जगह से जगह, प्लेस टू प्लेस डिफर करती है ये चीज कि आप कौन से एरिया में रहते हैं। सपोज सब लोग बोलते हैं कि इसको ना आप हफ्ते में 1 बार पानी दो दिसंबर में, लेकिन हमारे यहाँ पे तो गर्मी बहुत है, तो मुझे इसको देना पड़ता है, तीसरे दिन पानी देना पड़ता है। तो जगह से जगह, प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। तो आप ये देख लो कि अगर मिट्टी इसकी इतने ऊपर के लेवल की अगर सूख गई है, तो आप उसको ड्रेंच टू ड्रेन पानी दो पेट भर के। और पानी कब देना है आपको, पानी या तो आपको सनराइज से पहले देना है, सुबह, एकदम सुबह, या फिर इसको आपको रात को देना है, ठीक है। दिन में धूप में पानी वैसे कभी भी किसी भी पौधे में नहीं देना चाहिए। तो रिपोर्टिंग नहीं करनी है, पोटिंग शौक में चला जाएगा ये। और आपको इसको खाद भी नहीं देनी है, क्योंकि ज्यादा पेट भर जाएगा तो झुलस जाएगा ये। तेज धूप में नहीं रखना है, ठीक है। और बहुत ज्यादा पानी नहीं पिलाना है, बहुत प्यासा भी नहीं मारना है। जब हम इसको वाटरिंग दे रहे होंगे उस टाइम पे एक बहुत ही जरूरी टिप मैं आपको बताना चाहूंगी, जो बताना भूल गई मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि
मेक श्योर कि कभी भी आप इसको स्प्रे नहीं करेंगे। स्प्रे नहीं करना है इसके पत्तों पर। जब ये पौधा अपना रंग बदल चुका है, जब ये अपना रंग ले चुका है, उसके बाद इसकी रंग बदली हुई पत्तों पर आपको कुछ भी स्प्रे नहीं करना है। अगर आप पानी भी स्प्रे करेंगे तो जहां-जहां पानी की बूंद गिरेंगी ये पत्तियां जो है अपना झुलस जाएंगी, रंग चेंज हो जाएगा उनका, मतलब धब्बे पड़ जाएंगे उनके ऊपर। तो अगर ये गंदी हो गई है तो आप डस्ट कपड़े से, गीले कपड़े से नहीं, सूखे कपड़े से आप इनको साफ कर सकते हैं। अगर भाई मतलब आप इसको लंबे टाइम तक ब्लूम करना चाहते हो तो ये सब तो आपको करना पड़ेगा। तो गलती से भी कभी ऐसे स्टाइल में हम स्प्रे करते हैं ना पौधों पे सुंदर सुंदर दिखने के लिए, वो वाला काम नहीं करना है। नको नो, कभी नहीं। ठीक है, तो स्प्रे नहीं करना है। और पानी कैसे डालना है आपको? पानी आपको रूट्स में ही डालना है, रूट्स में ही डालना है और अच्छे से ड्रेंच टू ड्रेन इसमें पानी डालना है। ठीक है, कब डालना है? जब मिट्टी सूख जाएगी, इतनी सी बस। पूरी मिट्टी नहीं सूखनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये पौधा जलना शुरू हो जाता है तो ये सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि इसको हम वापस नहीं ला सकते। इतना सेंसिटिव है ये प्लांट, बहुत गुस्से वाला है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ, यानी कि आफ्टर सीजन हम इसकी केयर कैसे करेंगे कि ये हमारे पास हमेशा बना रहे। देखिए, विंटर सीजन में तो मैंने बता दिया कैसे-कैसे आपको डार्कनेस की और लाइट का कैसे-कैसे ध्यान रखना है, ठंड का और गर्मी का ध्यान कैसे रखना है। विंटर चले जाने के बाद समर्स आएँगी, समर उससे पहले मतलब वसंत ऋतु आएगी, वो तो उसमें तो मॉडरेट रहता है मौसम। मतलब ये जो टेम्परेचर है ये आपको हमेशा ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब आ गई समर, अब समर में हम क्या करेंगे, ठंड कहाँ से लाएँगे? उस दौरान आपको क्या करना है, उस दौरान आपको बाकी जो प्लांट्स हैं उनके अंदर एक झुंड में इसको रखना है, मतलब बीच में रख देना है, सटा के रखना है किसी दूसरे प्लांट, ताकि उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो उसको मिलती रहे। ये ह्यूमिडिटी इसको चाहिए ही चाहिए। और बहुत तेज सनलाइट से इसको बचाना है, शेड में रखना है। पूरी समर में आपको इसको शेड में रखना है और शेड में भी दूसरे प्लांट्स के नीचे रखना है आपको इसको, ताकि उनकी नमी इसको मिलती रहे और ये वहां पर सुरक्षित रहे। इसको बस तेज धूप से बचाना है कैसे भी करके आपको। जैसे ही समर एक बार पूरी हो गई, आ गया मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन इसका फेवरेट सीजन होता है नई इसके अंदर ग्रोथ आने के लिए। ब्लूमिंग इसकी विंटर में होती है, पर इसमें हम मॉनसून सीजन में कर सकती हैं। 6 पॉइंट है इसका, इसकी हम प्रूनिंग कर सकते हैं। तब तभी इस पे आने वाले विंटर सीजन में नए ब्लूम्स आएँगे। तब हमें क्या करना है, जैसे ही मॉनसून सीजन हमें मिल जाता है एक बार, हम इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे। नीचे का 6 से 8 इंच का स्टॉक छोड़ करके हम इसको कट कर दें। जैसे कि इसमें 4 ब्रांचेज़ हैं, हम चारों के चारों ब्रांचेज़ को मैं यहाँ से कट कर दूँगी। कट करने के बाद हमें इस पे फंगिसाइड ज़रूर-ज़रूर लगाना है और उसको कम से कम 1 हफ्ते तक हमें उसके ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। मतलब नीचे डालेंगे रूट में हम पानी, लेकिन गलती से भी स्टॉक जहाँ से काटा है वहाँ पे पानी की बूंद भी नहीं लगनी चाहिए। मॉनसून है तो बचाना इसको पड़ेगा, क्योंकि अगर पानी जाता है कटी हुई कटिंग के अंदर किसी भी प्लांट में, तो वो पानी जाने से प्लांट जो है अंदर से सड़ जाता है। तो जब उसको फंगिसाइड लगा देंगे, इसका मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊँगी जब मॉनसून सीजन होगा तब, तो डिटेल में वीडियो मैं आपको बताऊँगी। तो मॉनसून में ऐसे इसको हम हार्ड प्रून करके रख देंगे, लेकिन रखना कहाँ पे है? रखना हमें है इसको दूसरे प्लांट्स के पास में, ताकि उसकी उनके बीच में बहुत ज़्यादा बारिश से भी बचा रहे, बहुत ज़्यादा बारिश से भी बचा रहे और नमी भी इसको मिलती रहे। इसको एकदम से बाहर नहीं छोड़ देना है, इसको शेड में ही रखना है और दूसरे प्लांट्स के साथ-साथ रखना है इसको। एक बात और ध्यान देने योग्य मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी जब कटिंग हम करते हैं जब, तो इसके अंदर से एक सैप निकलता है, एक वाइट कलर का एक सैप जैसा निकलता है, वो थोड़ा-सा पॉइज़नस होता है और वो टॉक्सिक होता है। तो अगर आपके घर में पेट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेट्स वगैरह क्या होते हैं, निबल करते हैं, खा जाते हैं पत्तों को। तो थोड़ा-सा अगर खा लिया तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा खा लेगा तो पेट्स को वोमिटिंग वगैरह वो सब हो सकता है, डायरिया वगैरह हो सकता है। तो उसका आपको ध्यान रखना है कि जभी भी कोई भी आपको कटिंग वगैरह करनी, और इवन मैं खुद की बता रही हूँ कि हाथ में अगर इसका सैप लग जाता है तो खुजली होती है, इचिंग होती है, तो उसका आप ध्यान रखना है कि सैप अगर होता है तो उसको बहुत आपको अच्छे से पोंछ देना है किसी भी पेपर वगैरह से। तो ये आपको ध्यान रखना है एक। बाकी सारी की सारी जानकारियाँ मैं जितनी मेरे को नॉलेज थी, जितनी मैंने गेन करी थी जगह-जगह से, मैंने आपको बता दी, शेयर कर दी आपके साथ। तो इसका मैं सीरीज़ वीडियो बनाऊँगी कि आगे कैसे मैंने कौन-सी चुकी होंगी मानसून में। मानसून के बाद जब सर्दी का मौसम आएगा, हल्की-हल्की ठंड वाला, जब सितंबर वाला मौसम होता है, उस टाइम पे इसमें नई-नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। फिर जैसे ही नवंबर आएगा, सितंबर तक आप इसको रखिए, शेड में रखना है, ध्यान रखना है, बस धूप से बचाना है। फिर जैसे ही ये पत्तियाँ इसकी पूरी हो जाएँगी, आपको वो प्रक्रिया दोहरा देनी है, आपको उसको रात में अंदर अंधेरे में लाना है, ताकि आप इसकी पत्तियों का फोटो पीरियोडिज़्म में इसकी हेल्प कर सको और आप इसकी पत्तियों को ब्लूम करवा सको, वो काम आपको करना है।
तो ये है इसकी रख-रखाव, इसकी संभाल, माना कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जितनी मुश्किल है उतना ही प्यारा ये पौधा है। जैसे एक बच्चे की देखभाल होती है, बहुत मुश्किल होती है लेकिन रिज़ल्ट जो होता है वो आपको बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा ही इस प्लांट के साथ है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है और इस सर्दी बाकी फ्लावरिंग प्लांट के साथ इस प्लांट को भी ऐड करिए अपने गार्डन में और पाइए अपने गार्डन को बहुत ही सुंदर रंग-बिरंगे रूप में इस पिंसेटिया प्लांट के साथ। इस पौधे पर फूल भी आते हैं, ये देखिए आप, बहुत छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे से फूल होते हैं, इसके येलो कलर के फूल होते हैं, इसमें येलो फ्लावर आते हैं, बट वो इतने सुंदर मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, धूप है अभी क्योंकि इधर आ रही है विंडो में से धूप। तो फूल इतने सुंदर नहीं होते हैं जितने कि इसकी पत्तियां सुंदर होती हैं। तो पिंसेटिया प्लांट का मेरा ये फुल इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको कैसा लगा बताने के लिए प्लीज कमेंट करें, पसंद आया है तो जरूर 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 लाइक करें और इसको शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्लांट की इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। टिल देन हैप्पी प्लांटिंग, कीप प्लांटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके आगे की सीरीज वीडियो अगर आपको देखने की, कैसे इसको मैंने बाद में समर में मेंटेन किया, कैसे मैंने इसको बाद में मानसून में प्रून किया और कैसे मैंने इसको बाद में फिर से हरी पत्तियों से रंगीन पत्तियां की, तो उन सब के सब सीरीज को आपको देखना है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ताकि इसकी अपडेट आपको मिलती रहे।